नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही रोमांचक और गहरा टॉपिक लेकर आया हूं। संथाल जनजाति की प्राचीन परंपराएं और बाइबल की परंपराओं के बीच की गहरी समानताएं। अक्सर लोग सोचते हैं, क्या संथाल सिर्फ एक आदिवासी ग्रुप हैं, या क्या वो वास्तव में परमेश्वर के चुनिंदा लोगों की निशानी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। चलिए आज हम इन सवालों का जवाब खोजते हैं इतिहास, संस्कृति और आत्मिक दृष्टि से। सबसे पहले बात करते हैं सृष्टि की कहानी की। संथालों की सृष्टि कथा कहती है, शुरुआत में केवल जल था, फिर धरती, आकाश और जीव बनाए गए। अगर आप बाइबल के जेनेसिस को देखें तो वहां भी लिखा है, पृथ्वी सूनी थी, जल के ऊपर अंधकार था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। दोनों की कहानी एक गहरे डिवाइन मिस्ट्री का हिस्सा लगती है। अब बात करते हैं वेदी और बलिदान की परंपरा की। बाइबल में परमेश्वर ने मूसा को बताया, वेदी हमेशा उनकट पत्थरों से बनाओ। संथाल भी अपनी जाहिरथन यानी जंगल या पहाड़ों पर अनकट पत्थरों की वेदी बनाकर मरंग गुरु और जाहिर आयो की पूजा करते हैं। यहाँ एक शानदार समानता है, दोनों सभ्यताओं में बलिदान और वेदी का आत्मिक महत्व एक सा जैसा है। तीसरा पॉइंट है ऋतु और पर्व के साथ पूजा। बाइबल के फेस्टिवल्स पासओवर, पेंटेकोस्ट, टैबरनेकल्स ये सब खेती और ऋतु से जुड़े हुए हैं। उसी तरह संथालों के पर्व सोहरे, फसल के बाद धन्यवाद, बाह, बसंत में फूलों की पूजा, करम, वृक्ष पूजन, ये भी कृषि ऋतुओं से गहरी तरह जुड़े हैं। मतलब दोनों जातियों को प्रकृति और परमेश्वर के बीच का बैलेंस समझ में न आता था। चौथा, क्लान यानी कुल और पवित्रता के नियम। संथाल समझ 12 मुख्य गोत्रों में बनता है, जैसे हेम्ब्रम, किस्कू, मरमू और दूसरे। बाइबल में भी 12 ट्राइब्स हैं जो अब्राहम के वंशज हैं। दोनों में विवाह के नियम, धार्मिक शुद्धता और कुल की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है मौखिक परंपरा और आत्मिक ज्ञान। संथाल अपनी धार्मिक मान्यताओं को गीत, नाच और ओरल ट्रेडिशन के जरिए संजोते हैं। बाइबल में भी भजन संहिता और कथाएं लोगों को आत्मिक जीवन और नीति सीखने के लिए सुनाई जाती थी। मतलब दोनों सभ्यताएं मौखिक शिक्षाओं से आत्मिक विकास करती थी। अब सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या संथाल खोए हुए इजराइल का गोत्र है? कई विद्वानों का मानना है कि संथालों की पूजा पद्धति, शुद्धता के नियम, बलिदान की व्यवस्था और सामाजिक संगठन इजरायली से मिलती है। कुछ रिसर्चर्स ये कह चुके हैं कि संथाल लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल में से एक हो सकते हैं। और एक और पॉइंट, संथालों में प्राकृतिक खतना भी होता है, जो उन्हें यहूदी और इस्लामिक परंपरा से भी कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, अंतिम में यही कहना चाहता हूं, संथाल कम्युनिटी सिर्फ एक ट्राइब नहीं है, ये एक प्राचीन आत्मिक परंपरा है जो अभी भी जिंदा है। उनकी धार्मिकता, बलिदान, ऋतु पर्व, कुल मर्यादा और मौखिक शिक्षाएं ये साबित करती हैं कि वो वास्तव में परमेश्वर की योजना में एक विशेष जगह रखते हैं। शायद यह वही समय है जब खोए हुए लोगों को फिर से एकत्रित किया जाए और सत्य की तरफ लौटाया जाए। जय मरंग गुरु, जय यहोवा। धन्यवाद।